Myself, Dr. Abdul Wahab, Applied Homeopathic Association J&K UT प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं आप मीडिया पर्सन का शुक्रगुजार हूँ जो आप यहाँ पे आए हमारी बात सुनने के लिए। हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद ये है, हम होम्योपैथिक साइड से हैं। होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष में आती है। आयुष में आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी आती है। होम्योपैथी 200 साल पुरानी एक ऐसी साइंस है जो तकरीबन 50 मुल्कों में अभी काम कर रही है। पिछले दौरान जितनी महामारी हुई है, होम्योपैथी की तरफ से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा लिया है। वो हमारे हिंदुस्तान में होम्योपैथी को काफ़ी अर्सा से होम्योपैथिक साइंस जो है इंडिया में आई है। पहले हमारी जो आयुष मिनिस्ट्री थी वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन थी। अब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन चेंज करके उन्होंने आयुष रख दी है। आयुष में क्योंकि हर आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी सबको बराबर इंसाफ मिले। हर जगह एक ऐसी पैथी है, ऐसी साइंस है, रूरल एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, हर इलाके में होम्योपैथी का लाभ लोग उठा सकें। बाकी मैं डॉक्टर सानिया से बोलूँगा कि ये आपको ब्रीफ करेंगी। जी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि होम्योपैथी वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पैथी है जो लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा J&K यूटी की बात करूं अगर, तो J&K में 2003 में होम्योपैथी आई थी। तब से लेके अभी तक 18 साल हो चुके हैं और सिर्फ 50 डॉक्टर्स अपॉइंट हुए हैं, जबकि हमारे 450 से ज़्यादा डॉक्टर्स रजिस्टर हैं। और पिछले 2 साल में कोविड की वजह से बहुत से ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई है। हम चाहते हैं कि अगर पर ईयर ये लोग 10 डॉक्टर्स भी अपॉइंट करते तो अभी तक 180 डॉक्टर्स हमारे अपॉइंट हो चुके होते। 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त ओवर एज होने वाले हैं और 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जो ओवर एज होकर बैठ चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी हम लोग ओवर एज होने वाले हैं एटलीस्ट हमारी तो सुने। दूसरी चीज़ ये कि एलोपैथी हो गई, यूनानी हो गई, आयुर्वेदा हो गई और होम्योपैथी होगी, सबको इक्वल ग्रेड्स दिए गए हैं, इक्वल ग्रेड्स में रखा गया है। लेकिन जब जॉब्स की बात आती है तो सिर्फ होम्योपैथी को निगलेक्ट करते हैं, एलोपैथी, यूनानी या आयुर्वेदा की ही वैकेंसीज निकलती हैं। किसी भी आप पीएससी में चले जाएं, पीएससी में हर साल आयुर्वेदा, यूनानी और एलोपैथी की वैकेंसीज तो आ रही हैं, बट होम्योपैथी को वहाँ भी निगलेक्ट किया जा रहा है। हमें पीएससी में हर साल वैकेंसीज निकलनी चाहिए ताकि हमारे डॉक्टर्स जो हैं कॉम्पिटिटिव में अपीयर होकर अच्छे से अपॉइंट हो सकें। उसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी सारी स्कीम्स आ रही हैं। नेशनल आयुष मिशन, आयुष्मान भारत लॉन्च की गई और नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया। उसमें आयुष को पूरे के पूरे आयुष को रखा गया था, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा और होम्योपैथी को। लेकिन होम्योपैथी को उसमें भी निगलेक्ट किया गया। अगर आप आयुर्वेदा डॉक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, अगर आप यूनानी डॉक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, तो आप होम्योपैथ्स को क्यों अपॉइंट नहीं कर रहे? मिनिस्ट्री ने तो बहुत सी स्कीम्स हमारे लिए निकाली हैं, बट वो सिर्फ के सिर्फ कागजों में ही रह गई हैं। ग्राउंड लेवल पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारे सभी के सभी डॉक्टर्स पिछले 18 साल से, जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ 50 डॉक्टर्स ही अपॉइंट हुए हैं। बाकी के डॉक्टर्स क्या करें और कहाँ जाएं? उसके अलावा अभी ब्रिज कोर्स हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, नेशनल आयुष मिनिस्ट्री ने। उन्होंने कहा था कि ब्रिज कोर्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी आयुष डॉक्टर्स हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। फिर इनने क्या किया कि आयुर्वेदा को तो प्रायोरिटी पे रखा, फिर यूनानी वालों ने थोड़े एफर्ट्स करे, उनको प्रायोरिटी पे रखा, लेकिन होम्योपैथी को अभी भी निगलेक्ट किया जा रहा है। जबकि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वाले स्टूडेंट्स को आप सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बना रहे हैं, तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स को क्यों नहीं बना रहे हैं? उसके अलावा 2018 में रहबरे सेहत की स्कीम आई थी। रहबरे सेहत में उन्होंने कहा था कि हम रूरल एरियाज़ के लिए जितनी भी पीएचसी, सब सेंटर्स और हमारे सेंटर्स हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पर रूरल एरियाज़ में आयुष के डॉक्टर्स को अपॉइंट करेंगे और जो भी पैरा मेडिकल स्टाफ है उनको अपॉइंट करेंगे। इससे ये होगा कि रूरल लोगों को भी हेल्प मिलेगी और हमारे डॉक्टर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंट होंगे। वो स्कीम भी सिर्फ कागजों में ही रह गई, कभी ग्राउंड लेवल पर लॉन्च हो ही नहीं पाई। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, नरेंद्र मोदी साहब, कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सर, बेटियां पढ़कर तो आई हैं, प्लीज़ अब हमारे करियर के बारे में सोचें ताकि हम लोग भी अपने फ्यूचर को, हमारा फ्यूचर हमें ब्राइट दिखे। हमें ये इस वक्त सिर्फ डार्कनेस ही नज़र आ रही है। इतने साल हो गए, हमारे बहुत से डॉक्टर्स हैं वो हथियार डाल चुके हैं क्योंकि वो ओवर एज हो चुके हैं। वो एफर्ट्स कर करके उनकी किसी ने नहीं सुनी, वो हथियार डाल चुके हैं। बहुत से डॉक्टर्स हैं जो ओवर एज होने वाले हैं, हम लोग भी कुछ उनमें से हैं। प्लीज़ हमारे लिए अभी से कुछ ना कुछ एफर्ट्स किए जाएँ और हमारी डिमांड सुनी जाए। तो
मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो दो मेडिसिन को प्रमोट कर रही है, एक अल्टरनेटिव मेडिसिन और एक इंडिजीनियस मेडिसिन। तो क्योंकि होम्योपैथिक की हिस्ट्री बहुत पुरानी है हमारे इंडिया में, तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष में होम्योपैथी को लाया है। तो जितना हक और अधिकार बाकी मेडिसिन को मिल रहा है उतना ही हक अधिकार होम्योपैथी को मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर आप एक मेडिसिन से गांव-गांव जाके अगर किसी भी क्योर करोगे तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी और गवर्नमेंट का मेंटेनेंस कॉस्ट भी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि होम्योपैथी को प्रमोट करे, क्योंकि इससे होम्योपैथिक जो है चीप भी है और ये एफोर्डेबल भी है। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं हमारे, तो उनमें जब वैकेंसीज आयुर्वेदा की निकाली जाती हैं, यूनानी की निकाली जाती हैं, तो होम्योपैथी की भी वैकेंसीज निकाली जाए। कम से कम हमें एक जॉब तो मिले, एक अपॉर्चुनिटी तो मिले, कंसीडर तो किया जाए। बाकी लास्टली मैं ये कहूँगा कि ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी हैं और हमारे एलजी जो हैं मनोज सिन्हा जी, मैं उनसे ये पर्सनली हम सब की तरफ से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ में आप गौर व फिक्र कीजिए, क्योंकि अगर आप एक ही मेडिसिन से अगर आप क्योर करेंगे तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई जाएगा। तो इसलिए आपने होम्योपैथी को प्रमोट कर रहा है। इससे तो एक हमें ये बेनिफिट ये मिलेगा कि जितने हमारे होम्योपैथिक्स डॉक्टर्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, उनको रोज़गार भी मिलेगा और हमें हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो लास्टली थैंक यू सो मच। हम लोग हमारे डीसी साहब के पास भी गए हैं, हम लोग ने हमारे डायरेक्टर सर से भी अभी मीटिंग रखनी है। हम लोग हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सर से भी मिले हैं। हमने सबको मेमोरेंडम दिए हैं, हम लोगों को सबने आश्वासन दिया है, हम लोगों से सबने कहा है हम लोग पॉजिटिवली ही और पीसफुली ही चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी बातें आपके थ्रू भी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो भी सुन रही है वो हमारी जेन्युइन डिमांड्स, जेन्युइन बातों को गौर फिक्र में लाएगी और हमारे लिए कुछ अच्छा एफर्ट्स करेंगे। पिछले दिनों में हमने अपना मेमोरेंडम हमारे डिप्टी सीएम जनाब कुलविंदर गुप्ता जी को भी दिया, हमने अपना मेमोरेंडम जनाब देवेंद्र सिंह जी को भी दिया। हमारी जेन्युइन डिमांड ये है कि हमारी बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारी स्कीमों में हमें आयुष डॉक्टर्स को लगा रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल आयुष मिशन, आयुष्मान भारत और पीएससी के थ्रू भी रिक्रूट कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जितना आप अगर आयुष एक है तो आप आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो होम्योपैथी को निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं? अगर होम्योपैथी आपने साथ में रखे, एक छत के नीचे सारी चीज़ें हैं, तो आप उनको बराबर प्रायोरिटी दें। अगर पीएससी में कोई पोस्ट निकालते हैं तो उसमें आप जितना आयुर्वेदा को देते हैं, जितना यूनानी को देते हैं, उतना ही होम्योपैथी को दें। हम ये हमारी एसोसिएशन के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी पैथी, हर एक पैथी अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। हम ये चाहते हैं कि अगर होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आयुष मिनिस्ट्री ने हिंदुस्तान में हर जगह कॉलेजेस बनाए हैं, डॉक्टर्स लगाए हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो J&K यूटी है, J&K यूटी को इस चीज़ का एक फ़ायदा मिले। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि होम्योपैथी क्योर कर सकती है, और हमारी जैसे पीएससी हो गया, आयुष मिशन हो गया, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो गया, ये ब्रिज कोर्स है। अगर आप ब्रिज कोर्स हमारा 6 महीने का नहीं तो आप 9 महीने रख दें। अगर 9 महीने रख दें, किसी न किसी तरीके से हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो ओवरेज होने जा रहे हैं तो उनको एडजस्ट करें। रजौरी में कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एवरेज होने? हमारे रजौरी में तकरीबन 10 डॉक्टर ऐसे हैं जो कि एवरेज होने जा रहे हैं, और 5-10 ऐसे हैं जो ओवरेज हो चुके हैं, जो हो चुके हैं। आपने कई मेमोरेंडम जो है इससे पहले पेश किए हैं, तो सरकार की तरफ से अगर इसके ऊपर कोई गौर फिक्र नहीं की है तो क्या नेक्स्ट इनिशिएटिव रहेगा आपका? हमारा ये इनिशिएटिव है कि अगर हमने जैसे भी मेमोरेंडम जो भी दिए हैं, हम अभी हमारे जनाब डायरेक्टर साहब ने बहुत सारे आयुष मिनिस्ट्री को लेटर्स लिखे हैं, मेमोरेंडम भेजे हैं, पर आयुष मिनिस्ट्री से इग्नोर किया जा रहा है। हम ये अभी डायरेक्टर साहब से, हमारे जो आयुष के डायरेक्टर साहब हैं श्री मोहन सिंह साहब हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि अगर कोई भी आप पोस्ट निकालें तो उसमें जैसे आयुर्वेदा को है, यूनानी को है, वैसे ही होम्योपैथी को दें। अब हम हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब से हम चाहते हैं कि अगर हम हमारी ये जो डिमांड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं, आप इन पे गौर फिक्र करें तो हम आपसे भी मिलेंगे। अगर आने वाले दिनों में आपकी ये डिमांड पूरी नहीं की तो आने वाले वक्त में आपकी रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति बिल्कुल पीसफुली रहेगी। हम पीसफुली ये चीज़ कर रहे हैं और हमारी डिमांड जो भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है वो बिल्कुल जेन्युइन है।
तो हम इसको आगे लेके जाएंगे, जो भी पीसफुली हमारा जो होगा। तो जो हमारे राइट्स हैं, हम उसकी डिमांड, हम उस इश्यूज़ की डिमांड्स कर रहे हैं, और हम इसके लिए हम एलजी साहब से भी मिलेंगे, इससे पहले भी हम मिनिस्टर से मिले हैं। तो ये हमारा एक मोटो रहेगा। अब क्या अपील रहेगी आपकी मर्कजी हुकूमत से और ड्यूटी इंतजामिया से? हम ये रहेंगे, मैंने पहले भी आपको एक फर्स्ट पॉइंट में ये चीज़ बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 2 मेडिसिन को प्रमोट कर रही है, एक अल्टरनेटिव और इंडिजीनियस। अगर आप एक ही मेडिसिन से किसी को केयर करेंगे गाँव जाके, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका कॉस्ट है और गवर्नमेंट का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी हाई बैठेगा। इससे अच्छा ये है कि आप मेडिसिन को, होम्योपैथी मेडिसिन को प्रमोट कीजिए, उससे बेरोजगारी भी कम होगी और इसको प्रमोशन भी मिलेगा। जितने भी हम नेट इतने सारे डॉक्टर्स हैं, हमें भी मौका दिया जाए, हम भी ग्राउंड में काम करें। और हम काफ़ी होपफुल भी हैं, क्योंकि जब भी ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर सर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो जब भी आयुष की बात करते हैं तो वो होम्योपैथी को भी उसमें इंक्लूड करते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये इसको इसम को चेंज करके आयुष इसीलिए रखा गया था कि होम्योपैथी को भी इक्वल प्रेफरेंस और प्रायोरिटी पे रखा जाए, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा। हम सिर्फ हम ये भी कहना चाहते हैं कि कोविड में हमें भी मौका मिले, हम भी काम करें। जैसे कि हमारे केरला के सीएम है, उन्होंने बोला है कि आप जैसे डोज लगाने के बजाय आपके ऑल्टरनेट है, आप होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करें। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि हमें भी मौका दिया जाए। हम भी पढ़ के आए हैं, 5.5 ईयर की डिग्री करके आए हैं, तो हमें भी मौका दिया जाए, हम भी काम करें। बहुत सारी पोस्ट खाली भी हैं।